अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मस्जिद में नमाज अदा करने गया। वहां मैंने देखा एक मालदार ताजिर बैठा दुआ कर रहा है और उसके साथ एक फकीर बैठा दुआ कर रहा है। गरीब आदमी बैठा दुआ कर रहा है। वो दुआ ये कर रहा कि या इलाही, मैं आज इस तरह का खाना और इस तरह का हलवा खाना चाहता हूँ। बड़ी अजीब सी दुआ थी और जो मालदार आदमी था सुन रहा था। अब उसने गलत ख्याल किया, बदगुमानी की और यह सोचा कि यह अल्लाह से नहीं मांग रहा है बल्कि मुझे सुना रहा है कि मैं उसको यह खाना खिलाऊं। लेकिन मैं इसकी बात मानूंगा नहीं, मैं नहीं खिला रहा उसको यह खाना। वो फकीर अल्लाह से दुआ मांगता रहा। इसके बाद वो वहीं लेट गया, आराम करने लगा। थोड़ी देर हुई तो एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसके हाथ में एक तबाक था, उस पर कपड़ा डला हुआ था। उसने दाएं बाएं देखकर उस गरीब आदमी को जगाया और कहा कि यह लो, खाना खा लो। मालदार ताजिर देख रहा है और बुजुर्ग कहते हैं मैं भी यह माजरा देख रहा था। अब जो वो गरीब शख्स था, उस तबाक से कपड़ा हटाया गया तो देखा बिल्कुल वही खाना जिसकी उसने अभी अल्लाह से तमन्ना की थी। वो फकीर अल्लाह वाले ने थोड़ा सा खाना खाया और जो खाना लेकर आया था उसको दुआ से नवाजा कि अल्लाह तुम्हारा भला करे, तुम्हें खुश रखे। वो जब खाना लेकर जाने लगा तो उस मालदार ताजिर ने उस खाना लाने वाले शख्स को पकड़ लिया और कहा, रुको तो सही, जरा बात सुनो। उसने कहा, फरमाइए। हाजिर ने कहा, तुम उस गरीब आदमी को पहले से जानते थे? उसने कहा, नहीं, मैं तो इसको नहीं जानता था, मेरी पहली बार इससे मुलाकात हुई है। तो ताजिर ने कहा, ये तो बताओ कि तुमने बिल्कुल वही खाना तुम मस्जिद में लेकर क्यों आए और इसको तलाश करके क्यों खिलाया? इसके पीछे क्या राज है? अब उस शख्स ने जो अपना वाकया बताया बहुत ईमान अफरोज है। वो शख्स कहता है कि मैं भी एक गरीब शख्स हूँ और मजदूर हूँ। रोजाना मजदूरी करता हूँ, थोड़े से पैसे कमाता हूँ और घर लाता हूँ और बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मेरी जौजा और बेटी ने साल भर से इस किस्म के खाने की ख्वाहिश की हुई थी, मगर मेरे पास पैसे नहीं होते थे। आज थोड़ी सी मजदूरी मेरी अच्छी बन गई। एक मिसकाल यानी 4.5 माशा सोना मुझे मिला। आज के जमाने में कहूँ तो 4 ग्राम सोना उस शख्स को मजदूरी में मिला। उसने सोचा बीवी बच्चों ने जैसे खाने की ख्वाहिश की है, आज उसको पूरा कर देते हैं। वो कहता है कि मैं सामान लेकर आया और अपनी जौजा को दिया और कहा कि खाना बनाओ। आज बच्चे भी बहुत खुश थे कि अपनी पसंद का खाना खाएंगे। वो शख्स कहता है कि मैंने अपनी बीवी को सामान दिया कि खाना बनाओ और मैं सो गया। जब मैं सोया, आंखें तो बंद हुई, किस्मत जाग उठी। मदीने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने कुछ इरशाद फरमाया कि आज तुम्हारे इलाके में अल्लाह उज वजल का एक वली आया हुआ है। उसका क़याम मस्जिद में है। जो खाने तुमने अपने बीवी बच्चों के लिए तैयार किए हैं, उन खानों की उसे भी ख्वाहिश है, उसके पास लेकर जाओ। वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक खाकर तुम्हें वापस कर देगा। बकिया अल्लाह ताला तेरे लिए बरकत अता फरमाएगा और तेरे लिए मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाहु अकबर। वो कहता है, मेरी आंख खुली, मुझे तो गोया इनाम मिल गया, नबी पाक का दीदार मिल गया। मैंने वही खाना उठाया और इस गरीब को खिलाया है। देखो, इसने खाया भी थोड़ा ही है, अब वापस अपने बच्चों को भी खिला दूंगा। और नबी पाक ने बशारत भी सुना दी है। सुभान अल्लाह। अब इस ताजिर की कैफियत बड़ी बदल गई। उसे लगा कि मैं तो बदगुमान हो गया था, गलत सोच रहा था। मैं ये सोच रहा था कि यह बंदा दुआ मुझे सुनाने के लिए कर रहा है, मगर यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। यह अल्लाह का नेक बंदा है। इसके खाने का इंतजाम किस गैबी तरीके से हो रहा है। अब ताजिर ने उस मजदूर को कहा कि 4 ग्राम सोना जो तुम्हारा लगा है वो मुंह से ले लो और जो नेकी तुमने कमाई है उसमें मुझे भी हिस्सा दे दो। वो कहता है, नहीं, जो मेरे आका ने मुझे बशारत दी है, जो अता फरमाया है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं। उस ताजिर ने कहा, 10 ग्राम सोना ले लो, 20 ग्राम सोना ले लो। वो ताजिर बढ़ाता रहा। वो मजदूर कैसा आशिक रसूल था। वो कहता है, सारी दुनिया की दौलत दे दो, लेकिन मैं तुम्हें वह नेकी नहीं दे सकता जो मुझे नबी पाक के करम से अता हुई है।